Hello everyone, welcome back to my channel. You're watching Home on Tube. So दोस्तों दिवाली बहुत ही नज़दीक आ रही है और दिवाली टोटल 5 डेज़ का फेस्टिवल होता है, लेकिन किस दिन हमें क्या करना चाहिए ये हमें पता नहीं होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस दिन क्या कर सकते हैं और किस तरह से दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि धनतेरस के दिन हमें किस किस चीज़ों को ज़रूर से ख़रीदना चाहिए और किन किन चीज़ों को नहीं ख़रीदना चाहिए। इस साल दिवाली का फर्स्ट डे है 2 नवंबर और ये 5 दिनों तक चलेगी, यानी कि 6 नवंबर 2021 को दिवाली का 5th एंड लास्ट डे होगा। 2 नवंबर को मनाया जाएगा धनतेरस। धनतेरस के दिन लोग अपने घरों की साफ सफाई करके मार्केट जाकर नया सामान खरीद कर लाते हैं। अगर आपको कुछ नया खरीदना है तो धनतेरस के दिन को बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन शाम को धनवंतरी जी, कुबेर जी और यमदीप की पूजा भी की जाती है। यह पूजा किस तरह से करना है इसका विधि वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर पोस्ट किया है, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस साल धनतेरस पूजा का शुभ मुहूर्त है इवनिंग 6:18 PM से लेकर इवनिंग 8 o'clock तक। 3 नवंबर को दिवाली का दूसरा दिन है, यानी कि छोटी दिवाली। इस दिन लोग अपने घरों को दिवाली के लिए सजाना स्टार्ट करते हैं। इस दिन रंगोली भी बनाया जाता है, इसके साथ ही लाइट वगैरह भी लगाई जाती है। अगर आप अपने घर को फेरी लाइट से सजाना चाहते हैं तो यह दिन इसके लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और आप रंगोली बनाना भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने भी अपने घर को ऑलरेडी सजाना स्टार्ट कर दिया है और छोटी दिवाली के दिन मैं अपने घर को और भी सजाऊंगी। 4 नवंबर को मनाया जाएगा दिवाली का 3rd डे, यानी कि मेन फेस्टिवल, जिसे लक्ष्मी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गणेश जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी की पूजा की जाती है। उन्हें लड्डू का भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही अपने परिवार के सभी लोगों को दिवाली की बधाई दी जाती है। पड़ोसियों को भी मिठाई वगैरह बांटे जाते हैं। सबको मिलकर बड़ों का आशीर्वाद और छोटों को लाड दिया जाता है और परिवार के सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं और मस्ती करते हैं। कहा जाता है कि लक्ष्मी जी की पूजा पूरी विधि विधान से करनी चाहिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी काफ़ी प्रसन्न होती है। दिवाली पूजा विधि का वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेक श्योर टू चेक दैट लिंक। 5 नवंबर को मनाया जाएगा गोवर्धन पूजा। इस दिन घर के सभी पालतू जानवरों जैसे कि गाय, बैल और बकरियों को स्नान आदि कराया जाता है। इसके बाद उन्हें सजाया जाता है। इसके साथ ही इस दिन घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन जी को बनाया जाता है, इसकी पूजा की जाती है और पकवानों आदि का भोग लगाया जाता है। 6 नवंबर यानी कि लास्ट डे पर मनाया जाएगा भाई दूज का त्यौहार। भाई दूज का त्यौहार सभी बहनें अपने भाइयों के लिए करती है। ऐसा कहा जाता है कि रक्षाबंधन के दिन भाई अपने बहन को अपने घर पर बुलाता है, लेकिन भाई दूज के दिन बहनें अपने भाई को अपने घर पर बुलाती हैं, उनका तिलक करती हैं, उन्हें भोजन कराती हैं और उनके लंबी उम्र की कामना करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह त्यौहार मनाने पर भाई और बहन के रिश्ते और भी ज़्यादा प्रगाढ़ होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हमें धनतेरस के दिन किन किन चीज़ों को ज़रूर से खरीदना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है गोमती चक्र। इसे अगर आप अपने घर में लाल कपड़े में बांध कर रखते हैं तो धन के साथ साथ अच्छी सेहत का भी वरदान मिलता है। नेक्स्ट चीज़ हमें खरीदनी चाहिए वो है लक्ष्मी माँ के पद चिन्ह। इससे माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप लक्ष्मी जी की आरती करने के बाद अपने घर में लक्ष्मी जी के चरण को लगाते हैं तो इससे माँ बहुत ही प्रसन्न होती है और उस घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। नेक्स्ट चीज़ हमें खरीदनी चाहिए बताशे। इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अगर हम बताशों को माँ लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो माँ बहुत प्रसन्न होती हैं। आप बताशे के साथ लावे भी ले सकते हैं।
नेक्स्ट चीज़ हमें खरीदनी चाहिए कुमकुम। कुमकुम को हमें माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करना चाहिए। इसे खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। एक बार पूजा संपन्न होने के बाद आप खुद को भी कुमकुम अवश्य लगाएं। इसके साथ ही घर के सभी लोगों को भी कुमकुम का टीका करें। नेक्स्ट चीज़ जो हमें ज़रूर खरीदनी चाहिए वो है साबुत धनिया। एक बार पूजा संपन्न होने के बाद आप धनिया को किसी को दान कर दें या फिर आप इसे गमले में मिट्टी के अंदर लगा दें, जिससे कि धनिया का पेड़ निकल आएगा। आप उसे यूज़ कर सकते हैं या किसी को दान भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हमें खरीदनी चाहिए वह है झाड़ू। हमेशा फूल झाड़ू ही खरीदें। झाड़ू खरीदने का मतलब ये होता है कि अगले 1 साल तक हमारा जीवन और घर दोनों ही साफ सुथरा रहेगा। ध्यान रखें कि झाड़ू में कभी भी पैर ना लगाएं, इससे माँ लक्ष्मी नाराज़ हो जाती हैं। झाड़ू खरीदने से घर में समृद्धि भी आती है और साफ सफाई भी बनी रहती है। दिवाली पूजा के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है भगवान की मूर्ति। आप धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी, गणेश जी और सरस्वती जी की मूर्ति ज़रूर खरीदें। इसे खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। अगर आप चाहें तो मिट्टी, कांसे, पीतल या सोने की मूर्ति भी खरीद सकते हैं। इस दिन हमें मिट्टी के बर्तन भी ज़रूर खरीदने चाहिए। मिट्टी के बर्तन को सबसे ज़्यादा पवित्र और शुभ माना जाता है। इसके साथ ही यह काफ़ी अफोर्डेबल भी होता है। आप चाहे तो दिया, मटके, लोटा, कलश या भगवान की मूर्ति कुछ भी खरीदें, लेकिन मिट्टी का कुछ न कुछ ज़रूर खरीदना चाहिए। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के दिन सोना चांदी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप सोना या चांदी खरीदने के लिए सक्षम नहीं हैं, तो आप पीतल और तांबे के वस्तुओं को भी खरीद सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आप कांसे या मिट्टी के बने हुए किसी न किसी धातुओं को ज़रूर खरीदें। सोना को बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। चांदी बहुत ही शीतल और शांत धातु होती है। तांबे का आप चाहें तो लोटा, बर्तन, पूजा का सामान ले सकते हैं। पीतल का बर्तन, दिया या काफ़ी सारे पूजा के सामान भी आते हैं। और अगर आप चाहें तो कांसे के बर्तन या डेकोर पीसेस भी ले सकते हैं। आपको ये सारे धातु खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप सोना, चांदी, पीतल, तांबा और कांसे में से किसी एक ही धातु की बनी हुई वस्तु को खरीदें। अब मैं आपको यह बताऊंगी कि हमें धनतेरस के दिन किन चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। तो हमें धनतेरस के दिन स्टील, लोहे, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए। इसके साथ ही हमें कोई भी कांच का सामान यानी कि ग्लास से बना हुआ सामान या फिर चीनी मिट्टी का बना हुआ सामान नहीं खरीदना चाहिए। इसके साथ ही हमें कोई भी ब्लैक कलर का सामान या तो कोई ब्लैक कलर के डेकोर पीसेस, इनका भी परचेज नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही हमें कोई भी धारदार या नुकीली चीज़ जैसे कि सुई और कैंची, इनको भी नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन कहा जाता है कि आपको खाली बर्तन भी घर में नहीं लाने चाहिए। यानी कि अगर आप कोई सोने या पीतल का बर्तन खरीद रहे हैं तो आप उसमें बाहर से पानी भर कर लाएं या फिर आप उसमें चावल या आटे को रख दें, उसके बाद ही इसे घर के अंदर प्रवेश करें। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। आप क्रिएटिव कंटेंट के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। मेरा हैंडल है होम ऑन ट्यूब। तो मिलती हूँ गाइस नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।